देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, एन इमेज इज फॉर्म्ड 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फाइंड आउट द फोकस डिस्टेंस एंड द नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो इस तरीके का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसका सोल्यूशन डालते हैं। इसको जैसे ही आप इमेज बना लें पहले, तो आपको क्लियर हो जाएगा, सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए बना के समझा देते हैं आपको हम पहले। तो यहाँ पर ये क्या है, उत्तल दर्पण ले रहे हैं, इसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, जो दबी हुई सतह होती है उसको हम पॉलिश्ड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, हमने आपको बताया है, थ्योरी जब कराई थी तो ये बताया था कि हमेशा कैसा लेना है, जो रे होती है वो किधर की तरफ से लेनी है, लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो जो इंसिडेंट रे होगी वो इधर लेफ्ट साइड से ली जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से जब लेंगे तो आगे क्या होगा, ये इमेज जो फॉर्म बनेगी वो हमने आपको ये बताया था कि इसकी जो इमेज बनती है उत्तल दर्पण में वो कैसा बताया था। रे डायग्राम जब समझा रहे थे तो आपको बताया था कि इमेज कैसा बनता है, इसमें हमेशा दर्पण के दूसरी ओर बनता है, और दूसरी ओर बनेगा तो कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा। वर्चुअल इमेज बनेगा और कैसा बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे ये आपको बताया था। देखिए यहाँ पर कहीं पर मान लेते हैं कि वस्तु रखी हुई है। ठीक है, तो वस्तु मान लेते हैं कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, ये 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एक रे जो होगी, एक इसकी जो लाइट की किरण होगी वो इस दर्पण पर यहाँ पर गिरेगी, और यहाँ से कहीं से इस तरीके से भी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आगे क्या होगा, इस तरीके से आगे जाकर हम मान लेते हैं कि ये जो होगी वो इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में गई, और इसी डायरेक्शन में क्या होगी, नॉर्मली इस पर इंसिडेंट हुई, यहाँ से नॉर्मली इंसिडेंट हुई, तो इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट हुई है, और ये इसी डायरेक्शन में वापस आ गई है। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये इस डायरेक्शन में इस पर इंसिडेंट हुई है यहाँ पर, तो ये एंगल पर इंसिडेंट होगी, तो जिस एंगल पर इंसिडेंट होगी तो उस तरीके से हम इसको, ये रिफ्लेक्टेड भी होगी उसी एंगल पर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि जिस एंगल पर इंसिडेंट होती है और उसी एंगल पर वो एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे, तो एंगल उसी एंगल पर क्या करेगी, ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो आगे बढ़ाइए आप इसको, यहाँ से थोड़ा सा देखिए, इस तरीके से जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ पर, ये इसको, इस वाली रे को जो इंसिडेंट हो रही थी नॉर्मली, तो यहाँ पर काट रही है, तो यहाँ जहाँ पर काट रही है वहीं पर इसका क्या बनेगा, इमेज बन जाएगा। ठीक है, किसका, वस्तु का। कितनी दूरी है ये बता रहे हैं, 10 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर बताई गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए, उत्तल दर्पण में इमेज कहाँ बन रहा है, दूसरी ओर बन रहा है। इमेज कहाँ पर, दर्पण से दूसरी ओर। कैसा बनेगा, ये सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है, और इसका नेचर कैसा होगा, इमेजनरी होगा, या यूं कहें कि वर्चुअल होगा, आभासी होगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से ये वस्तु से छोटा इमेज बन रहा है, वस्तु से छोटा बनने के बाद इसका सीधा बन रहा है और वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो दूसरे पॉइंट का आंसर तो हमको पता चल गया है। सेकंड पॉइंट में कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर लिखते हैं सेकंड पॉइंट का आंसर। आंसर, उत्तल कॉन्वेक्स दर्पण मिरर, सॉरी यह छूट गया है, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में प्रतिबिंब हमेशा आभासी वस्तु से छोटा तथा सीधा बनता है। ठीक है, चाहे कितनी भी दूरी पर ये वस्तु रखी हुई हो, बनता है। तो ये लाइन आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का नेचर अगर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, तो कैसा बनेगा, हमेशा आप बताइएगा कैसा, हमेशा आभासी वस्तु से छोटा तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट में क्या पूछा गया है, हमको फोकस डिस्टेंस पूछी गई है, फोकस डिस्टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फोकस दूरी पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है क्या, कि यहाँ पर जो दिया गया है पहले वो नोट कर लेते हैं। तो u बराबर क्या दिया गया है, u बराबर कितना, -40 सेंटीमीटर। अब माइनस क्यों लगाया है,
माइनस इसलिए लगाया है कि यहाँ पर आप क्या करिए, एक्सिस को ड्रॉ कर दीजिए। एक्सिस जैसे ही इसको इस तरीके से एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये इधर एक्स जब लेते हैं तो कैसा लेते हैं, माइनस में, और इधर जब एक्स लेते हैं तो प्लस में। एक तरीका याद रखने का ये भी होता है। और दूसरा बात करें कि जब हम रे डायग्राम में देखते हैं तो रे डायग्राम में जब इंसिडेंट रे जब इंसिडेंट हो रही है तो इंसिडेंट रे की दिशा में जब लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और इंसिडेंस रे की अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, आपतित किरण के विपरीत दिशा में जब लेते हैं तो साइन कैसा लेते हैं, हमारा निगेटिव साइन लेते हैं। तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस बताई गई है कितनी है, 40। तो इधर रे किधर की तरफ इंसिडेंट हो रही है, इधर की तरफ, और हम डिस्टेंस किधर से ले रहे हैं, यहाँ से 40 सेंटीमीटर की दूरी, तो इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में ली जाती है। ठीक है ना। तो ये हमारा -40 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है। और बी कितना है, वी देखिए, वी यहाँ पर कितना दिया गया है। यहाँ पर यू क्या होता है, जो वस्तु जितनी डिस्टेंस पर पोल से जितनी डिस्टेंस की दूरी पर रखी होती है वस्तु, वह क्या कहलाता है, यू से डिनोट करते हैं उसको। और दूसरा, जितनी दूरी पर इमेज बनती है, इमेज का मतलब जो वस्तु की इमेज, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितनी दूरी पर बन रहा है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर इधर की डायरेक्शन में जब लेते हैं तो क्या पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वैल्यू ले देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रे की दिशा में ही चल रहे हैं। अगर ये बात करें कि रे की दिशा में चल रहे हैं तो रे दिशा में जिधर जा रही है उसी दिशा में डायरेक्शन लेना है तो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो v की वैल्यू कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ये कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर। हालांकि दोनों यूनिट सेम है, तो आप यूनिट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, बस एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उत्तल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है तो फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो इस तरीके से अब आप इनकी वैल्यू लगा दीजिए। 1/f इज इक्वल टू 1/u की वैल्यू -40 और प्लस 1/b की वैल्यू 10। ठीक है, आप क्या करिए, इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 40 आ जाएगा। 40 और इधर कितना हो जाएगा, माइनस का 1, और ये इधर करेंगे तो प्लस का 4। तो इसको आगे से और आगे करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा, 3/40। तो 1/f की वैल्यू 3/40 आ गई। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी 40/3। इसको आप डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, 13.33 सेंटीमीटर। तो फोकस डिस्टेंस कितनी है इस दर्पण की, इस उत्तल दर्पण की फोकस डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 13.33 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमको फोकस डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, और यहाँ से अब एक निष्कर्ष और निकाल सकते हैं हम। क्या निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं यहाँ से कि जो उत्तल दर्पण है, जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, इसकी फोकस डिस्टेंस कितनी होती है, वो कैसी होती है, हमेशा फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है, किसकी, उत्तल दर्पण की। ठीक है, और अवतल दर्पण के बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या, इसको पढ़ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर having focus distance of 12 centimeter. Find out the position and position of image होगा, position of image and nature of image, दोनों चीजें हमको फाइंड आउट करनी है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। ठीक है, तो दो चीजें हमको फाइंड करनी है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। फिगर से करेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं और इसका फिगर बनाते हैं। चलिए देखिए, अवतल दर्पण कैसा होता है, जो जिसका सिरे पर जो उभार है उस पर अगर हम पॉलिश कर दें इस तरीके से तो ये हमारा कैसा बन जाता है, अवतल दर्पण। तो पिछले हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि जब दबे हुए सिरे पर हम पॉलिश कर दें तो उत्तल दर्पण बन जाता है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया है कि हमको कहाँ से लेनी है रे, जो होती है वो इंसिडेंट रे, वो कहाँ से लेनी होती है, लेफ्ट साइड से, मतलब बाएं सिरे से, बाएं तरफ से लेना होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये इसकी फोकस दूरी है और ये इसका वक्रता केंद्र है सी। वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और एफ क्या होता है, फोकस डिस्टेंस होती है। ठीक है, यहाँ से क्या बोला गया है कि एक फोकस डिस्टेंस कितनी है इस अवतल दर्पण की, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से क्या बोल दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी से 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। तो 6 सेंटीमीटर हम कहाँ से लेते हैं, हमेशा जो डिस्टेंस मापी जाती है वो पोल से मापी जाती है। तो यहाँ से देखिए, तो ये 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस हम मान लेते हैं, कुछ यही रही होगी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कोई वस्तु इस तरीके से रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से वस्तु जब रखी हुई है तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर रेज जाएगी इस तरीके से।
ठीक है। जब इस तरीके से यहाँ से एक रे जाएगी, इस पर टकराएगी, और एक रे इस तरीके से जाएगी यहाँ से, तो इस तरीके से ये टकराएगी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये रे जाएगी तो इस तरीके से ये क्या करेगा, तो यहाँ से ये वक्रता केंद्र से होकर चला जाएगा, इसका जो रिफ्लेक्टेड होगी रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी वो कैसे जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, वो फोकस दूरी से होकर जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है। हमने आपको जब इमेज रे डायग्राम बता रहे थे तो आपको बताया था कि पोल और इसके बीच में रखी जाती है। जब वस्तु पोल और फोकस दूरी के बीच में रखी जाती है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, उसका इमेज दर्पण के दूसरी ओर बनता है। इसीलिए रे इमेज समझाया था आपको बहुत अच्छी तरीके से कि रे डायग्राम आप समझ लीजिए कि कौन सा दर्पण प्रतिबिंब कहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि फोकस और पोल के बीच में जब वस्तु रखते हैं तो उसका इमेज किधर बनता है, कहाँ बनता है, तो आप ये इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से दूसरी तरफ जाते हुए ये क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा। तो कहाँ बनेगा वो भी देख लेते हैं। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से ये जाएगी रे, और ये वाली जो रे होगी वो इस तरीके से जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो वस्तु का इमेज यहाँ पर बनेगा। ठीक है। दूसरी चीज और आपको ये बताया था कि जब पोल और फोकस दूरी के बीच में कोई वस्तु रखी होती है तो उसका इमेज कैसा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा लेकिन आभासी बनेगा। ठीक है। तो अभी हम आगे और बताते हैं आपको, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो चीजें दी गई हैं वो हम इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, एफ, जिसको हम बोलते हैं। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या बताया था कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी देखिए यहाँ से कैसी होगी, निगेटिव होगी। हमने आपको इससे पहले वाले में बताया था कि आप एक एक्सिस मान लीजिए, ये पोल जो है इसका एक्सिस हो गया, ओरिजिन पॉइंट। यहाँ से इधर की तरफ जब ये लेंगे तो निगेटिव हो जाता है, और इधर की तरफ जब एक्स एक्सिस में लेंगे तो पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं कि या इस तरीके से ना समझिए तो इस तरीके से समझिए कि रे के जिस डायरेक्शन में रे जा रही है उस डायरेक्शन में जब डिस्टेंस को लेते हैं तो पॉजिटिव ले लेते हैं, और जिस डायरेक्शन उसके अगर अपोजिट में लेते हैं तो निगेटिव होगी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, फोकस दूरी को अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो ये इसकी फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, निगेटिव। कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। वस्तु कहाँ पर रखी है, वस्तु की पोजीशन यहाँ से यहाँ तक है तो 6 सेंटीमीटर पर रखी है वस्तु। और वस्तु की पोजीशन को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। यू से जब डिनोट करेंगे तो इसकी वस्तु की पोजीशन कितनी है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर लिख देते हैं। लेकिन होगी कैसी, इधर से इधर जा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में तो निगेटिव होगी। ठीक है। अब हमको क्या करना है, वी ज्ञात करना है। वी क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति। ये वाली डिस्टेंस हमको ज्ञात करनी है, ये जिसको हम बोलते हैं इमेज की डिस्टेंस। तो ये फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। आप यहाँ पर सभी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा। जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो 1 कितनी, माइनस की 12 इज इक्वल्स टू 1/6 माइनस का प्लस 1/v। इसको क्या करिए, इधर भेजिए तो 1/v इज इक्वल्स टू माइनस का 1/12 और प्लस का 1/6। इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। यहाँ से कितना, माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा, प्लस का 2। ठीक है। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/12। तो 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/v इज इक्वल्स टू 1/12 आ जाएगा। ठीक है। 1/v इज इक्वल्स टू 1/12, और जब v की वैल्यू निकालेंगे तो v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमारा v की वस्तु की इमेज जो बन रही है, इमेज जो फॉर्म हो रही है, इधर देखिए कितना आ रहा है, प्लस का 12 आ रहा है, तो प्लस का इधर जाते हैं तो प्लस, तो यहाँ से इमेज कितनी दूरी पर बनेगा, प्लस का 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। लेकिन इमेज बनेगा कहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना होगा। कैसे बनेगा, दर्पण के जो सेकेंड पॉइंट है उसमें देखिए, यहाँ पर जो प्रतिबिंब होगा, दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी, की स्थिति कहाँ क्या होगी कि दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक है। और कैसा, सीधा, और कैसा, वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। इसको हम इंग्लिश में भी बता देते हैं, दर्पण के पीछे का मतलब मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। नेचर
of image, virtual, bigger than, object, and state। ठीक है, तो इस तरीके से ये इमेज फॉर्म होगा। ठीक, थैंक यू।